हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि जनवरी 2019 के हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो डेली जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ उन्हीं में से मैंने टॉप 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आपके दोस्त होने के नाते, आपके भाई होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक अच्छी हैबिट है कि आप डेली के डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको देखना है तो आप देखना शुरू कर दीजिए, मतलब कुछ भी हो, आप डेली के डेली का करंट अफेयर्स डेली का डेली ख़त्म करिए। टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 के चक्कर में कम रहा करिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको आने ही आने चाहिए। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो ज़रूर देखा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप डेली का डेली बेस्ट करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के साथ बहुत सी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे आपको लिख के दिखाता हूं, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आने वाले टाइम में इस चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो जो कि है जनवरी 2019 की। चलिए, टॉप 100 क्वेश्चन जनवरी 2019 के। पहला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि सुधीर भार्गव को केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में सुनील भार्गव को नियुक्त किया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 जनवरी को राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया? अनिंदिता नियोगी को। ठीक है, अनिंदिता नियोगी जो हैं वो राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, सभी धर्मों के लिए जो अलग अलग विभाग होते हैं उसको मिलाकर एक आध्यात्मिक विभाग बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत कहाँ की गई। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि उड़ीसा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत उड़ीसा में की गई। इसकी जो शुरुआत है वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्न में से किसे 2018 आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना को। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट की शुरुआत किस देश में की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि पुर्तगाल में। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री फ्लाइट मतलब क्या हुआ कि अब जो ये फ्लाइट यहाँ पर जो पुर्तगाल में जो फ्लाइट हैं वहाँ पर मतलब पानी की बोतल, डिस्पोजल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में लॉन्च अर्ली इंडियंस टेल्स अस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर, इसके लेखक कौन है हमको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी हमारे लिए। इसका सही आंसर क्या है? टोनी जोसेफ, यानी कि ऑप्शन बी वाला। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्जामों में आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। कहीं पर सुनामी आई है, उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर जो है सुनामी के कारण इतने लोगों की मृत्यु होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं सीधे। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 निम्न में से किन के बीच में चलेगी, किन स्टेशनों के बीच में चलेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया। तो कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया गया, कहाँ पर किया गया आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। सही आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ये जो कृषक बंधु योजना है इसके तहत जो भी किसान हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर जो है अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 2 जनवरी 2019 को रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे। सही आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, 2010 में पद्म श्री दिया गया था रमाकांत आचरेकर को और 2 जनवरी को इनका निधन हो गया। तो इस चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को अप्रवासन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। अप्रवासन चेकपोस्ट का मतलब हुआ कि बाहर जाने, भारत से बाहर निकलना है, किसी अन्य देश में जाने के लिए जो एयरपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर को अप्रवासन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्न में से किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में उतरा। क्वेश्चन आपको आंसर तुरंत बता दिया होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि चीन, ठीक है। चीन का जो अंतरिक्ष यान था चांग-ई 4, ये जो है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पे उतरा था, ठीक है। और इस तरीके से चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पे उतरने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओरिडिमा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए वाला, ठीक है। माउंट विंसन पर चढ़ाई की है ओरिडिमा सिन्हा ने। साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ भी यहाँ से पता होनी चाहिए कि अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो दुनिया की पहली महिला हैं जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। पहली विकलांग महिला, कौन सी, पहली विकलांग महिला। इनका एक पैर जो है कृत्रिम है और 2013 में इन्होंने एवरेस्ट पर फतह की थी, ठीक है। तो ये विकलांग पैर के कृत्रिम पैर के सहारे जो है एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिलाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। जस्टिस शहीद खान खोसा को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। 18 जनवरी को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ही सर लुइस ब्रेल का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। लुइस ब्रेल कौन थे, इन्होंने ही जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि वो लिपि होती है जिसके माध्यम से जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो लोग जो है पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि हाल ही में किस देश में स्थित पंच तीरथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। किस देश में स्थित पंच तीरथ है, मतलब किस देश में जो है पंच तीरथ स्थित है जिसको कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि पाकिस्तान में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हिंदू धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध ये स्थल है पंच तीरथ, और बेसिकली इसको 5 तालाबों की वजह से, 5 तालाब थे यहाँ पर, तो इसलिए पहले प्रसिद्ध था। अब तो खैर इसका ढांचा ही ढांचा बचा है, तो इसको यहाँ पर घोषित किया गया है राष्ट्रीय विरासत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में जारी दुनिया के 4000 प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची में भारत के कितने वैज्ञानिकों का नाम शामिल है। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी वाला, यानी कि 10 वैज्ञानिकों का। दुनिया के जो 4000 प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची जारी हुई थी, इसमें भारत के 10 वैज्ञानिकों के नाम शामिल हैं। सबसे ज़्यादा नाम जो हैं वो अमेरिका के हैं, मतलब अमेरिका के जो इसमें करीब 2639 आई थिंक वैज्ञानिकों के नाम शामिल थे। तो अमेरिका पहले नंबर पे था और यूके दूसरे नंबर पे और चीन तीसरे नंबर पे, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक 4000 में से अमेरिका के थे, उसके बाद यूके के थे और उसके बाद चीन के थे। भारत के सिर्फ 10 वैज्ञानिक शामिल हैं 4000 प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेट कीपर कौन बन गए हैं। सही आंसर क्या है, ऋषभ पंत, ठीक है। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने जो ये रिकॉर्ड बनाया था, ये बनाया था 4 जनवरी को। ओके, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि 5 जनवरी 2019 से 27वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। सही आंसर क्या है, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। 5 जनवरी से शुरू हुआ था, 13 जनवरी तक ये चला था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, रीडर्स विथ स्पेशल नीड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है कि एनजीटी ने अवैध खनन रोकने में असमर्थ किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य पे लगाया है एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि मेघालय में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 के तहत भारत का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन बन गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यानी कि विजय माल्या। ठीक है, तो बस यही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 2018 में कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी वाला यानी कि 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है वर्ष 2018 में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की कि प्रो कबड्डी लीग के छठे सीजन का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता है, बेंगलुरु बुल्स ने जीता है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग के छठे सीजन का खिताब, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने किसको हराकर ये खिताब जीता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, गुजरात के फॉर्चून जायंट्स को हराकर इसने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु बुल्स ने छठे सीजन का खिताब जीता है प्रो कबड्डी लीग के। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि भारत ने कितने वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट श्रृंखला जीती है। तो कितने साल बाद जीती है, 71 साल बाद। आज़ादी के बाद पहली बार जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट श्रृंखला जीती है, तो यह आपको पता होना चाहिए। 7 जनवरी को जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है भारत ने टेस्ट सीरीज़ जीती थी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने वाली जो है पहली एशियाई टीम भी बन गई है भारत की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्न में से कौन से भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में मेसी को पीछे छोड़ दिया है। तो किसने छोड़ दिया है मेसी को पीछे, सही आंसर है ऑप्शन ए वाला यानी कि सुनील छेत्री ने। ठीक है, सुनील छेत्री मेसी से ज़्यादा गोल मार दिए हैं। सुनील छेत्री के अभी 67 इंटरनेशनल गोल हो गए हैं, और अगर मेसी की बात करते हैं तो मेसी के 65 इंटरनेशनल गोल हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की कि हाल ही में 3 बार हॉपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहले जो है 3 बार हॉपमैन कप जीतने वाले पहले जो खिलाड़ी हैं वो हैं रोजर फेडरर। ठीक है, इन्होंने जो ये खिताब कह सकते हैं तीसरा जो खिताब जीता था, ये 5 जनवरी को जीता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि हाल ही में किस राज्य में मंकी फीवर के कारण कई लोगों की मौत हो गई। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी वायरल हुए रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है यानी कि कर्नाटक में मंकी फीवर के कारण कई लोगों की मौत हो गई। ठीक है, कर्नाटक में ये बीमारी जो है हम सबसे पहले बंदरों की वजह से जो है मनुष्य तक पहुंचती है। इसकी वजह से मनुष्य को, जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर ये मंकी फीवर होता है तो इसमें क्या होता है, उसको बुखार आ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या फिर शरीर में दर्द महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मंकी फीवर के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। सही आंसर क्या है, गीता गोपीनाथ। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हुई हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की कि हाल ही में एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमार राजेश चंद्र यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें की कि 9 जनवरी को निम्न में से कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का 105वां सदस्य बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला यानी कि अमेरिका इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का 105वां सदस्य बन गया है। ठीक है, और अगर बात करें एसोसिएट सदस्य की तो 93वां सदस्य ये बना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां है कि हाल ही में नियुक्त होने वाली ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर महासचिव का नाम क्या है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर महासचिव कौन है, हमको ये बताना है। सही आंसर क्या है, अप्सरा रेड्डी यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की कि 11 जनवरी को किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त हुई। तो किसको प्राप्त हुई थी, विराट कोहली को प्राप्त हुई थी, और साथ ही साथ प्राप्त हुई थी रवि शास्त्री को यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, रवि शास्त्री और विराट कोहली को सिडनी क्रिकेट की मानद सदस्यता प्राप्त हुई है। इससे पहले अगर बात करें तो इसके अलावा अगर बात करते हैं तो भारत के जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर और ब्रायन
लारा, इन दोनों को मानव सदस्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जिनको कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानव सदस्यता प्राप्त है। इसमें से रवि शास्त्री और विराट कोहली, 2 तो ये हो गए, और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से किसे अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, हमको ये बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि मोहम्मद सलाह को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 12 जनवरी को किस देश के सेना प्रमुख का राष्ट्रपति रामनाथ को होगा यहाँ पर, किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था रामनाथ कोविंद जी ने। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की कि 11 जनवरी को किस राज्य सरकार ने अमा घरे एलईडी योजना शुरू की? सही आंसर है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका बिल्कुल सही है। अमा घरे एलईडी योजना जो है वो उड़ीसा में शुरू हुई है, और इस योजना के तहत जो भी गरीब परिवार हैं उड़ीसा में रहने वाले, उनको 4 एलईडी बल्ब मुफ्त में दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जयदीप गोविंद। ठीक है, जयदीप गोविंद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की 12 जनवरी को यस बैंक के अस्थायी गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या है? ब्रह्मा दत्त। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है। 12 जनवरी को यस बैंक के अस्थायी गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 38 वाला कि हाल ही में EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वाला, यानी कि 41वां स्थान। ठीक है, कुछ लोगों ने आपको 42 बताया है, जो कि गलत है। याद रखिएगा 41वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष स्थान पे कौन कौन है। तो शीर्ष स्थान पे पहले स्थान पे नॉर्वे है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, दूसरे स्थान पे आइसलैंड है, और तीसरे स्थान पे स्वीडन है। हमारा इंडिया है 41वें स्थान पे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की कि हाल ही में किस हिंदू अमेरिकी सांसद ने वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? सही आंसर है तुलसी गैबार्ड ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40वें की कि निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जाएगा या फिर बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि लद्दाख में। ठीक है, अभी एक योजना बनाई गई है जिसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 वाला है कि पहले सिख अधिकारी का नाम क्या है जिन्हें पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पवन सिंह अरोड़ा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की कि हाल ही में किस राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई? तो एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है सिक्किम ने। ठीक है, यहाँ पर वो परिवार जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसी योजना यहाँ पर बनाई गई है। तो उसी के लिए एक परिवार एक योजना शुरू की गई है। ठीक है, सॉरी, एक परिवार एक नौकरी योजना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की कि हाल ही में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सामान्य श्रेणी है, जनरल कैटेगरी है, उसको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। हमको बताना है कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि गुजरात। कमेंट करके मुझे बताइए कि दूसरा राज्य कौन सा है। ठीक है, जल्दी में पढ़ा है, बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 13 जनवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए हैं? खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए थे उसमें शूटिंग में सबसे कम उम्र के जो शूटिंग स्वर्ण पदक विजेता थे वो थे अभिनव सौ। ठीक है, इनकी जो उम्र है वो 10 वर्ष है, और इन्होंने मेहुल घोष के साथ मिलकर, पश्चिम बंगाल की हैं मेहुल घोष। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के लिए इन्होंने
10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, अभिनव शॉ और मेहुली घोष ने। अभिनव शॉ की उम्र 10 साल है, इसीलिए जो है ये दुनिया की खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हाल ही में प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब किस टीम ने जीता। तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब जीता है किस टीम ने? बेंगलुरु रैपर्स ने, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की कि IDFC बैंक ने अपना नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है, क्या कर लिया है? सही आंसर है IDFC फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद 47 वाला लेते हैं कि निम्न में से 14 जनवरी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो सम्मान है, जो फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान है, ये हर वर्ष किसी राष्ट्रीय नेता को दिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी देश के ये सर्वोच्च जो नेता होंगे उस देश के, उनको ये दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की कि हाल ही में महा एग्रीटेक परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। महा एग्रीटेक परियोजना जो है वो कहाँ शुरू की गई ये बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि महाराष्ट्र में। ये जो योजना है इसके तहत जो भी कृषि से संबंधित जितने भी कार्य हो, चाहे वो बुआई हो, चाहे वो कटाई हो, या फिर मौसम संबंधित जो भी जानकारी हो, ये सब चीज़ें देने के लिए सरकार की तरफ से उपग्रह और ड्रोन की मदद ली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन 49 वाला है कि निम्न में से किसे महिला बॉक्सिंग का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। महिला बॉक्सिंग के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। सही आंसर है मोहम्मद अली कमर। ठीक है, इसके बाद 50वां क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में निम्न में से किसने इंडोर रोइंग यानी कि नौकायन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सही आंसर क्या है? शकील अहमद, यानी कि ऑप्शन बी वाला। ठीक है, शकील अहमद ने 10 घंटे में 1 लाख मीटर की दूरी पूरी की थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो शकील अहमद ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की कि हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक से उनकी नस्लभेदी टिप्पणी के कारण कई सम्मान छीन लिए गए हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नस्लभेदी टिप्पणी की थी, उनका नाम क्या था ये हमें यहाँ पर बताना है। सही आंसर क्या है? जेम्स वॉटसन, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, फादर ऑफ DNA के नाम से भी जाना जाता है जेम्स वॉटसन को। लेकिन इन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो गोरे लोग होते हैं उनके पास दिमाग ज़्यादा होता है काले लोगों की कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से कई जो संस्थाएं थी उन्होंने अपने सम्मान वापस ले लिए थे इनसे। क्वेश्चन नंबर 52 वाला है कि 18 जनवरी से दूसरा विश्व संतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि नागपुर में। ठीक है, तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक नागपुर में विश्व संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके बाद 53 वाला है कि निम्न में से कौन लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। सही आंसर क्या है? विनीश फोगाट, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, विनीश फोगाट को चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक जो है खेलों से दूर रही थी, और उसके बाद इन्होंने वापसी की थी। और बात करें अगर गोल्ड कोस्ट में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे या फिर जकार्ता में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जिसकी वजह से इनको लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की कि हाल ही में निम्न में से किसे कर्नाटक हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किसको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट का? सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी को। ठीक है, 17 जनवरी को इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे दिनेश माहेश्वरी, इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था, जिसकी वजह से फिलहाल में इनको यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो शौर्य पुरस्कार कहाँ दिए जाएंगे? ऑप्शन बी वाला, यानी कि हरियाणा में दिए जाएंगे।
ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की कि 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर लार्सन एंड टुब्रो की होपिच्चर तोप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि सूरत में। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की पहली निजी निर्माण इकाई है। कौन सी निर्माण इकाई? सूरत में जो निर्माण इकाई है लार्सन एंड टुब्रो की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो लार्सन एंड टुब्रो का जो ये निर्माण इकाई है, यहाँ पर जो इसने मैंने आपको बताया था कि K9 वज्र होपित्जर तोपों का जो निर्माण करना है तो वो यहीं पर किया जाएगा। ठीक है, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो आप लोग 20 या 21 जनवरी की वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में आपको बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 वाला है कि निम्न में से किसे हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स यानी कि CLE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, यानी कि PR अकील अहमद को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्टर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 वाला है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वाला, यानी कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक में देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा लिखा है। ठीक है, पहला अगर पूछा जाएगा तो पहला जो नवाचार केंद्र है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पहला रक्षा नवाचार केंद्र है भारत का। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की कि निम्न में से किस देश ने 18 जनवरी को कृत्रिम उल्कापात के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जापान ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60वां है कि हाल ही में संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी कि सक्षम 2019 पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? सही आंसर क्या हो जाएगा? सक्षम 2019 पहल की जो शुरुआत है वो की है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पहल है ये नई दिल्ली में शुरू की गई। ठीक है, एक वार्षिक कार्यक्रम है ये, और ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक बनाया जाता है इस पहल के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 वाला है कि निम्न में से कौन सी संस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या होगा? IIT हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। IIT हैदराबाद भारत का पहला ऐसा जो है संस्था है जहाँ पर कि बीटेक करवाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 वाला है कि निम्न में से कौन सी 2 कंपनियां भारत की पहली लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेंगी? सही आंसर क्या है? भेल और लिपकॉइन, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद 63 वाला है कि 20 जनवरी को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश के रहने वाले थे हमें बताना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वाला, यानी कि जापान। ठीक है, तो जापान के रहने वाले थे। नाम क्या था? मसाजो, याद रखिएगा नाम भी, मसाजो और नोनाका। ठीक है, मसाजो नोनाका, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 वाला है कि निम्न में से कौन 20 जनवरी को किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले यूनानी खिलाड़ी बन गए हैं? सही आंसर क्या है? पहले यूनानी खिलाड़ी जो कि किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि स्टीफानोस सित्सिपास। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ग्रीस के खिलाड़ी हैं और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं यूनान के जो कि किसी भी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुँचे हो। इसके बाद बात करते हैं 65 वाले का कि 20 जनवरी को समाप्त हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते? ये क्वेश्चन हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इसके बाद नंबर आता है हरियाणा का जिसने कि 178 पदक जीते थे। देन उसके बाद नंबर आता है दिल्ली का। दिल्ली ने 136 पदक जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 20%। ठीक है, 67 वाला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस हवाई अड्डे पर परिवहन विमान AN-32
पहली बार सफलतापूर्वक उतारा है? सही आंसर है पाकयोंग हवाई अड्डा, जो कि सिक्किम में स्थित है। सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है पाकयोंग हवाई अड्डा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और इसी में जो है जो भारत का जो परिवहन विमान है सेना का AN-32, इसको सफलतापूर्वक उतारा गया है। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, कि भारतीय मूल के किस सिख को अमेरिका में रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है गुरिंदर सिंह खालसा। ठीक है, गुरिंदर सिंह खालसा ने एक अभियान चलाया था जिसके माध्यम से अमेरिका में सिखों को जो है मतलब उनका जो धर्म है, चाहे कह सकते हैं पगड़ी पहनने का या फिर जो कृपाण वगैरह रखते हैं, उसको रखने की इजाज़त मिली थी। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख सकते हैं आपके, गुरविंदर सिंह को दिया गया रोजा पार्क ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2019। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 वाला है कि 21 जनवरी को सिद्ध गंगा मठ के किस प्रसिद्ध संत का 111 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर है शिव कुमार स्वामी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कि 20 जनवरी को निम्न में से किसे कोलकाता साहित्य समारोह में वुमेन वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। सही आंसर है रंजनी मुरली को। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 वाला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर देश के दूसरे रक्षा गलियारे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया है देश का दूसरा रक्षा गलियारे का उद्घाटन? सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि तमिलनाडु में 20 जनवरी को इस गलियारे का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं 72 वाले का, कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 2300 वर्ष पुरानी विभिन्न कलाकृतियों की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है खुदाई के दरमियान बहुत सी पुरानी चीज़ें मिली हैं जिनको बताया जाए, जिसमें कि मतलब ईंटें हैं पुरानी, और चांदी के सिक्के हैं, तांबे और चांदी के नकली पैर की अंगूठियाँ हैं। ठीक है, तो मतलब कई चीज़ें इसमें पाई गई हैं और कहा जा रहा है कि जो ये चीज़ें पाई गई थी ये मौर्य और कुषाण काल से संबंधित थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 वाला है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला विश्व राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला, यानी कि रियो डी जेनेरियो को, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, इसको विश्व राजधानी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2020 के लिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, कि हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है CNR राव को। भारत के काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये, और इन्हीं को शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 72 की। 22 जनवरी को किस भारतीय क्रिकेटर को ICC द्वारा वनडे और टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को ICC द्वारा वनडे और टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ऋषभ पंत को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वर्ष 2018 के लिए। इसके बाद 73 वाला देखते हैं कि हाल ही में किस स्थान पर आयोजित जल्लीकट्टू कार्यक्रम ने सबसे ज़्यादा छोड़े गए सांडों का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें एक साथ 1354 सांडों को छोड़ा गया था। यह अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 जनवरी को इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 वाला है कि हाल ही में किस देश ने 100 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नेपाल ने। 75 वाला है कि हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो कौन है पहली महिला IPS अधिकारी जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंची है? सही आंसर है अर्पणा कुमार। इसके बाद बात करते हैं 76 वाले की, कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए वाला यानी कि दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 23 जनवरी को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी रघबीर सिंह भोला का निधन हो गया। हमको बताना है कि वे किस खेल से संबंधित थे। हॉकी से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद बात करते हैं 78 वाले की कि हाल ही में किस राज्य ने वहां निवास करने वाली कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। सही आंसर क्या है, कहाँ पर रहती है कापू समुदाय जिसको कि 5% आरक्षण दिया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि आंध्र प्रदेश में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा, तो उसी 10% में से 5% आरक्षण आंध्र प्रदेश सरकार कापू समुदाय को देगी। इसके बाद 79 वाला है कि हाल ही में निम्न में से कौन सबसे तेजी से 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि मोहम्मद शमी। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी ने 56वें मैच में जो है 100 वनडे विकेट ले लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 56वें मैच में 100 वनडे विकेट इन्होंने ले लिए। क्वेश्चन नंबर 80 वाला है कि 22 जनवरी को प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि नरेंद्र मोदी। इसके बाद 81 वाला है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव जो है अब अरुणाचल प्रदेश का राजकीय उत्सव बन गया है। 82 वाला है कि 23 जनवरी को आरपीएफ ने किस स्थान पर जौमती वाहनी नामक महिला दस्ते का शुभारंभ किया है। जौमती, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जौमती नामक जो महिला दस्ता है उसकी शुरुआत गुवाहाटी में की गई है। इसके बाद बात करते हैं 83 वाले की कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। देन 84 वाला है कि 23 जनवरी को किस देश ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। सही आंसर है वेनेजुएला। इसके बाद बात करते हैं 85 वाले की कि 24 जनवरी को भारत ने चीन पर नज़र रखने के लिए निम्न में से किस स्थान पर अपना तीसरा एयरबेस का उद्घाटन किया। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि अंडमान निकोबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 वाला है कि 23 जनवरी को अंतरिम वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पीयूष गोयल को। ठीक है, अरुण जेटली वित्त मंत्री हैं और इनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से पीयूष गोयल को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की कि हाल ही में लॉयर्स द्वारा जारी शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की रैंकिंग में भारत के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि 28वां स्थान। भारत का एकमात्र ये जो है पोर्ट ट्रस्ट है जिसको कि 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची में स्थान दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की कि गुजरात के किस प्रसिद्ध कवि को हाल ही में 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सही आंसर क्या है, किसको दिया गया है सरस्वती सम्मान, सितांशु यशचंद्र को। इसके बाद 89 वाला है जनवरी को निम्न में से किसे यस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। तो यस बैंक के सीईओ और एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं, हमको ये चीज़ बतानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, रवनीत सिंह गिल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की कि हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने दृष्टिहीनों के लिए नए और पुराने नोटों की पहचान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि रोशनी नाम का ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ ने, जिसकी इस ऐप की मदद से जो दृष्टिहीन लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग जो है पुराने और नए नोटों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, पुराने नोटों की मतलब जो अब 100 का नया नोट आ गया है और पुराना भी चल रहा है, तो इस ऐप की मदद से मतलब दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो नए नोट हैं, पहले जो ऐप थे, कुछ ऐप बनाए गए थे जो कि उसमें इस तरीके से डेटा फिक्स किया गया था कि वो पुराने नोटों को तो पहचान सकता था, लेकिन जो नए नोट आए हैं उनको नहीं पहचान पाया था। तो नए नोटों को भी पहचान पाएगा ये रोशनी ऐप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 वाला है कि 23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी तीसरी सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि टीसीएस।
इसके बाद 92 वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 24 जनवरी को। इसके बाद 93 वाला है कि हाल ही में निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो सही आंसर क्या है, एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद 94 वाला है कि 24 जनवरी को निम्न में से किसे अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई है। बेसिकली अब जो है इनको अशोक चक्र दे दिया गया है गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि नज़ीर अहमद वानी को जो है अशोक चक्र दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 वाला है कि हाल ही में इंडिगो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि रोनोजॉय दत्ता। क्वेश्चन नंबर 97 वाला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध ज्ञानपीठ विजेता हिंदी लेखिका और निबंधकार का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी वाला, यानी कि कृष्णा सोबती। इसके बाद 98 वाला है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे छोटे उपग्रह का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि कलाम सेट। कलाम सेट जो है दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का अंतरिक्ष यान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 वाला है कि 24 जनवरी को निम्न में से किसे मलेशिया के राजा के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि सुल्तान अब्दुल्ला को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आनंदपुर साहिब के लिए एक अलग विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पंजाब। ठीक है, यहाँ पर आया है आनंदपुर साहिब। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आनंदपुर साहिब जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये थे हमारे जनवरी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन। और मैं कोशिश करूँगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगा कि मुझे देने चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अलग से वीडियो में मैं आपके लिए वो क्वेश्चन भी लेके जरूर आऊँगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।